राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन आएगा। आइए अब हम 27वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री के भाग्य में इतना कठोर दुख क्यों देखना पड़ा। उस सावित्री के दुख को सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। उस राजकन्या सावित्री ने राजकुमारी की तरह जीवन जिया, लेकिन विवाह के बाद वन के दुख सहकर भी वह मुस्कुराती रही। उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी कल्याणी देवी सावित्री का बाद में क्या हुआ, कृपया करके आगे की कथा भी सुनाइए। हमारा मन बहुत दुखी हो गया है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, राजकन्या सावित्री पतिव्रता नारी थी, इसीलिए उसके मृत पति की आत्मा को लेने के लिए यमराज ने यमदूत नहीं भेजे, क्योंकि वे यमदूत सावित्री के तेज के आगे जलकर भस्म हो जाते। इसीलिए स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होकर आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को देखकर सावित्री बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर, तुम कौन हो। तब यमराज बोले कि हे वरारोहे, हे भद्रे, हे मनस्विनी, मैं यमराज हूँ। तुम्हारा पति अल्प आयु था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी आत्मा को लेकर जाने में मेरे दूत असमर्थ थे, क्योंकि तुम्हारा दुर्भिक्ष तेज सहन करने की क्षमता मेरे दूतों में नहीं थी, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। तब यमराज सत्यवान की मृतदेह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास में खूब गाढ़ा बांधकर अति तीव्र वेग से खींचकर उसे यमपुरी में ले जाने लगे। तब पतिव्रता सावित्री अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज बोले कि हे महाभागे, हे पतिव्रता कल्याणी, तुम इस देह में मेरे साथ नहीं चल सकती। मनुष्य मरने के बाद ही मेरे साथ चल सकता है। हे भद्रे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम वापस अपने घर लौट जाओ और अपने मृत पति की ऊर्ध्वदेहिक क्रिया कर्म करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा पति अल्प आयु था, वह मर चुका है और अब यह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ यमलोक में जा रहा है। तब सावित्री बोली कि हे सुरेश्वर, मुझे अपने पति के साथ चलने में कोई ग्लानि नहीं है। हे देव, अपने पति के साथ चलने में मुझे कोई कष्ट भी नहीं है। आपने मुझे पतिव्रता सावित्री कहकर संबोधित किया है, तो जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं रहूंगी। हे यमदेव, आप धर्म का पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। हे देव, शास्त्रों में लिखा है कि आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। वेदों में यहाँ तक भी लिखा है कि 7 पग 7 चलने से मित्रता हो जाती है। फिर मैं तो बहुत देर से आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। हे देव, मनुष्य को आपके दर्शन मरने के बाद ही नसीब होते हैं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। उस समय सावित्री के मधुर और सत्य वचन सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तू कोई 3 वर मांग ले, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ। तब सावित्री ने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति, सास ससुर का खोया हुआ राज्य और स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांग लिया। और फिर सावित्री ने यमराज की पदक्षिणा करी। तब यमराज ने कहा कि पुत्री तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज पुनः मृत सत्यवान को ले जाने लगे, तो सावित्री पुनः धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। फिर से धर्मराज बोले कि पुत्री, मैंने तुझे 3 वर दिए हैं, अब तुम घर लौट जाओ। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं माँ कैसे बनूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो आप यमपुरी में ले जा रहे हैं। सावित्री का जवाब सुनते ही धर्मराज जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने सत्यवान का जीवन दान दे दिया। एक पतिव्रता नारी ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लौटा लिए। उसके बाद सावित्री वापस वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और मृत पति के सिर को गोद में ले ली। तभी सत्यवान अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। तब सत्यवान बोला कि हे भामिनी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र अद्भुत स्वप्न देखा। धर्मराज से मेरा मिलन हुआ।
मैं मर चुका था, धर्मराज मुझे ले जाने आए थे। उसके बाद का सारा वृतांत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को सुनाया। सत्यवान अपनी पतिव्रता पत्नी के आगे नतमस्तक हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। उधर आश्रम में राजा धुम्मसेन को अनिष्ट की आशंका हुई और उन्होंने आश्रमवासियों से कहा कि मेरा पुत्र और पुत्र वधू अभी तक भी वन से नहीं लौटे हैं, न मालूम उनके साथ क्या अप्रिय घटना हो गई। ऐसा कहकर सावित्री के सास ससुर करुण रुदन करने लगे कि हम अंधे माता पिता की एकमात्र लकड़ी मेरा पुत्र सत्यवान और पुत्र वधू सावित्री कहाँ चली गई। हे पुत्र, तुम हमें बेसहारा छोड़कर कहाँ चले गए। हमारे नेत्रों की ज्योति हे सत्यवान, तुम कहाँ हो, तुम लौट आओ हे पुत्र। ऐसा कहकर दोनों राजा रानी रोने लगे और हे पुत्र, हे पुत्र, हे सावित्री, तुम लौट आओ और जोर जोर से करुण रुदन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धुम्मसेन व उनकी पत्नी की आंखों की रोशनी लौट आई। यह परम आश्चर्य सभी आश्रम वासियों ने देखा। तभी एक साधु बोला कि हे महाराज, आप शांत हो जाइए, आपके नेत्रों की ज्योति पुनः लौट आई है। इसका मतलब है कि आपका पुत्र व पुत्र वधू भी सकुशल है। अभी साधु ने अपनी बात पूरी ही करी थी कि तभी सत्यवान व सावित्री भी आश्रम में लौट आए। उन दोनों ने अपने माता पिता को नमस्कार किया। तब एक वयोवृद्ध साधु सावित्री से बोला कि हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम धन्य हो। तुम अपने प्रताप से अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लेकर आई हो। हे कल्याणी, क्या तुम इसका कारण जानती हो तो हमें विस्तार से बताओ। तब सावित्री अनजान होते हुए बोली कि मैं नेत्र प्राप्ति का कारण नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक वन में सोते रहे, इसीलिए हमें आश्रम में आने में देर हो गई। तब सत्यवान बोला कि हे माता, हे पिता, हे आश्रम वासियों, यह सावित्री अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करेगी, लेकिन यह सत्य बात मैं जानता हूँ। फिर उसने पूरा सच सबको बताया। मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति और मेरे प्राण वापस सावित्री के तप से ही आए हैं। मैं तो सावित्री के वट वृक्ष के पूजन व व्रत का प्रताप देख रहा हूँ। इस तरह सत्यवान अपनी बात पूरी करके ही चुके थे कि तभी तीसरी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धुम्मसेन के राज्य की प्रजा वहां आई और राजा धुम्मसेन से बोली कि हे महाराज की जय हो। हे महाराज, आपका शत्रु मारा गया। जिस क्रूर मंत्री ने राज्य हड़प लिया था वह भी मारा गया। हे राजन, अब आप वापस अपने राज्य में चलिए और अपना राजपाट संभालिए और प्रजा का शासन संभालिए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तब राजा धुम्मसेन ने अपनी रानी, पुत्र सत्यवान, पुत्रवती सावित्री को साथ लेकर अपने राज्य में अपने महल में लौट आए और आनंद पूर्वक राजपाट चलाने लगे। उसके बाद सावित्री को बड़े ही बलवान, तेजस्वी, शूरवीर 100 पुत्र पैदा हुए। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे विप्रो, यह मैंने तुम्हें सावित्री व्रत का उत्तम महात्म्य सुनाया। इस व्रत के प्रताप से सावित्री ने अपने अल्प आयु पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त कर लिए। इसीलिए यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अटल, अमर, अजर रहता है। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में आज मैं आपको राम नाम का जाप करने के पुण्य फल की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कहानी उस जमाने की है जब दुनिया में 1 टका चलता था। उस समय 1 पैसे में घी, तेल, शक्कर, गुड़ आता था। तब लोगों की 1 महीने की कमाई 20 से 25 रुपए हुआ करती थी। ये कहानी भी उसी जमाने की है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का नियम था कि वे रोज 1 टका देकर राम नाम कहते थे। वे दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे और रास्ते में सबसे पहले जो भी मिलता उसे राम नाम कहते और उसे 1 टका देते थे और फिर राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करके घर आते थे। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन वह बुजुर्ग भी चल बसा, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू यह नियम जारी रखना, राम नाम का टका देने का नियम जारी रखना। पति के मरने के बाद
ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे 1 टका दे देना, तू सुबह देर तक सोता है और मैं सुबह जल्दी मंदिर जाती हूँ। बेटे ने अपनी माँ को 1 टका दे दिया। उस रात्रि को बहू ने अपने पति के कान भर दिए और कहा कि आपकी माँ रोज रोज 1 टका देती है, हमारे क्या पैसों की खान लगी है। तुम कल से अपनी माँ को 1 टका देना बंद कर दो। पूरी उम्र तो हो गई है उन्हें ये नियम रखते हुए, क्या हुआ, न तो हमें औलाद सुख मिला और न ही आपको एक अच्छी नौकरी मिली। सब किस्मत की बात है, सब किस्मत से मिलता है। दूसरे दिन शाम को ब्राह्मणी ने वापस अपने बेटे से 1 टका मांगा। उस दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तुम ये टका देना बंद कर दो, मेरी कमाई भी कौन सी ज़्यादा है, मुझे भी कुछ पैसा बचाना है ताकि तुम्हारी दवाई पानी और परिवार को मैं चला सकूं। उस दिन बुढ़िया माई दुखी हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटा अगर मेरे 1 टका देने से तेरा धन जुट सकता है तो तू जोड़ ले। उस रात्रि को ब्राह्मणी को नींद नहीं आई। वह सोच में पड़ गई कि उसके पति ने मरने से पहले कहा था कि भगवान इस नियम को सदा बनाए रखना, लेकिन अब यह नियम मैं कैसे कर पाऊंगी, यह नियम तो टूट ही जाएगा। उसी रात को भगवान राम ने बुढ़िया माई को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई तू क्यों चिंता करती है, तेरे एक बेटे ने टका देने से मना कर दिया, लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज 1 टका देगा। अब तुझे रोज तुलसी क्यारे में 1 टका पड़ा हुआ मिलेगा। तू नियम से उस टके को देना और अपना यह नियम तू जारी रखना। सुबह ब्राह्मणी जब सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात आई। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। उसने देखा कि उसके बेटा बहू अभी भी सोए हुए थे। तब वह स्नान आदि करने के बाद तुलसी क्यारे में गई तो उसे 1 टका पड़ा हुआ मिला। उस समय अंधेरा हो रहा था। बुढ़िया माई ने टका लिया और राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए चली गई। रास्ते में उसे जो सबसे पहले मिला उसे राम राम कहा और वह टका उसे दे दिया। वह भगवान के दर्शन करके वापस घर आ गई। अब ब्राह्मणी रोज सुबह बेटा बहू के उठने से पहले उठती, नहाती धोती और तुलसी क्यारे में से 1 टका उठाती, मंदिर जाती और जो भी सबसे पहले मिलता उसे टका देती और राम राम कहती। राधा दामोदर जी के दर्शन करके वापस घर आ जाती। इस तरह पूरा उसने ज्येष्ठ का महीना नियम पूर्वक निकाल दिया, उसने टूटने नहीं दिया। जो भी उसे सबसे पहले मिलता वह उसी को टका दे देती, चाहे वह ब्राह्मणी हो, जमादारनी हो, पनिहारिन हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी उसे सबसे पहले मिलता वह उसी को टका देती और राम राम कहती। तब एक दिन घर पर बहू ने अपने पति से कहा कि देखो हमने 1-1 टका करके कितने पैसे बचा लिए। आपकी माँ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो तो पहले जैसे खुश रहती थी अब भी खुश है, रोज मंदिर जाती है, खाना खाती है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसका पति बोला कि अरे भगवान, जब मैं अपनी माँ को रोज 1 टका देता था तो महीने के अंत में कुछ ना कुछ रुपए बचा लेता था, लेकिन इस बार तो मेरी जेब पूरी खाली हो गई है, मैंने तो कुछ भी पैसे नहीं बचाए। तब पत्नी बोली कि क्या कहते हो, इस महीने में तो पैसे जरूर बचने चाहिए थे। बाहर आंगन में बैठी उनकी माँ अपने बेटा बहू की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उधर गांव भर में ब्राह्मणी की 1 टके की चर्चा होने लगी कि ब्राह्मणी राम राम बोलकर जो 1 टका देती है वह सोने का टका होता है और वह खरा सोना होता है। ऐसा सोना तो किसी राजा महाराजा के पास या फिर सोने चांदी की दुकान वाले के पास ही मिलता होगा। एक दिन जब ब्राह्मणी की बहू पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो वहां बहुत सी औरतें इसी बात की चर्चा कर रही थी। उनमें से एक पनिहारी ने ब्राह्मणी की बहू से कहा कि बहू तेरी सास के पास कितने सोने के सिक्के हैं जो वह गांव भर में राम नाम बोलकर बांटती फिरती है। फिर उस पनिहारी ने ब्राह्मणी की बहू को वह सोने का टका दिखाया जो ब्राह्मणी ने राम राम बोलकर उसे दिया था। ब्राह्मणी की बहू कुछ नहीं बोली, वह उसी समय वापस घर आई। घर आकर उसने अपने पति को ये सारी बात बताई। दोनों बेटा बहू ने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा। दोनों ने यह सोचा कि माँ के पास जरूर सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश है, माँ उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर सबको देती होगी। दोनों ही अपनी माँ की निगरानी करने लगे। रात भर दोनों बेटा बहू जागते रहे, लेकिन सुबह होते ही उन्हें गहरी नींद आ गई।
रोज की तरह बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, तुलसी क्यारे में से टका उठाई और मंदिर में चली गई। जब बेटा बहू की आंख खुली तो देर हो चुकी थी। उनकी माँ मंदिर जा चुकी थी। तब उन्होंने निश्चय किया कि बारी बारी से रात्रि में पहरा देंगे। तब दूसरी रात्रि को पहले बेटा सो गया तो बहू जागती रही, और फिर आधी रात्रि में बहू सो गई तो बेटा निगरानी करने लगा। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी माया रची, जैसे ही बुढ़िया माई के उठने का समय हुआ त्यों ही बेटा बहू को वापस से गहरी नींद आ गई। जब तक बेटा बहू सोकर उठे तब तक माँ मंदिर जा चुकी थी। उस दिन उन्होंने निगरानी करने का विचार छोड़ दिया और दोनों बेटा बहू ने निश्चय किया कि हम सुबह जल्दी उठकर चद्दर ओढ़कर मंदिर के रास्ते में बैठ जाएंगे और राम नाम का सिक्का हम ही लेंगे। उस दिन भगवान श्री राम की कृपा से भगवान ने दोनों बेटा बहू को जगाए रखा। दोनों बेटा बहू तड़के उठकर चुपचाप मंदिर के रास्ते में चद्दर ओढ़कर बैठ गए। ब्राह्मणी रोज की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी क्यारे के पास टका लेने गई तो उस दिन उसे 2 टके मिले। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज तो 1 टका मिलता था, आज तो उसे 2 टके मिले हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला छिपी हुई होगी। ब्राह्मणी ने दोनों टके उठाए और वह मंदिर में चल दी। आधे रास्ते में उसे 2 जने चद्दर ओढ़ कर बैठे हुए मिले। उस समय भी अंधेरा हो रहा था। ब्राह्मणी ने उन दोनों को राम राम बोला तो वे भी राम राम बोले। ब्राह्मणी ने उन दोनों को 1-1 टका दे दिया और वह मंदिर में चली गई। लेकिन ब्राह्मणी को उन दोनों की आवाज जानी पहचानी लगी। लेकिन ब्राह्मणी को मंदिर दर्शन के लिए जाना था, इसलिए वह मंदिर चली गई। दोनों बेटा बहू भी घर आए। घर आकर उन्होंने टका देखा तो वो सोने का टका निकला। ब्राह्मणी भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहू दरवाजे पर ही टकटकी लगाए बैठे हुए थे। वे अपनी माँ का ही इंतजार कर रहे थे। आते ही उन दोनों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपके पास सोने का टका कहाँ से आया? बेचारी ब्राह्मणी को तो पता भी नहीं था कि जो टका राम नाम का दे रही थी वो सोने का था। ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई अपने बेटा बहू को बताई। तभी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आ गए। बुढ़िया के बेटे ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो पहरेदार बोले कि राजा का हुक्म है कि आपकी माँ को राज दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि आपकी माँ जो रोज 1 टका राम नाम का बांटती है वह सोने का सिक्का है। इतने सिक्के आपकी माँ के पास कहाँ से आए? तब बेटा बहू और बुढ़िया माई राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया, सच सच बता, तेरे पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या चोरी की, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बताई कि मैंने और मेरे पति ने रोज राम नाम का टका देने का नियम लिया था, लेकिन एक दिन मेरे बेटा बहू ने टका देने से मना कर दिया। उस रात को मैं बहुत दुखी थी। तब भगवान श्री राम ने मुझे दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, रोज तुझे 1 टका तुलसी क्यारी में पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना नियम बनाए रख। दूसरे दिन से रोज मुझे 1 टका तुलसी क्यारे में मिलने लगा, जिसे मैं रोज राम नाम के नाम से दे रही हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि यह टका सोने का है। जब आपके पहरेदार मुझे लेने के लिए घर पर पहुँचे, उसी समय मेरे बेटा बहू ने बताया कि यह टका सोने का है। लेकिन राजा को बुढ़िया की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने बुढ़िया के तुलसी क्यारे को उठाकर खुद के महल में मंगवा लिया। बुढ़िया माई और उसके बेटा बहू कुछ नहीं कर सके। रोज की तरह बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद वह तुलसी क्यारे के पास गई तो उस स्थान पर उसे वापस 1 सोने का टका पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने अपना धर्म निभाया। उधर उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान श्री राम ने दर्शन देकर कहा कि अरे राजन, तुमने बुढ़िया का जो तुलसी क्यारा महल में मंगवाया है उसे वापस उसे लौटा दो। यह सब कुछ मैंने ही बुढ़िया माई को दिया है। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम्हारा सारा वैभव धन नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने राज दरबारियों, मंत्रियों और अपनी पत्नी को बताई। तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मणी के सत का फल उसे मिला है। आप उनका तुलसी क्यारा वापस उन्हें लौटा दीजिए। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर बुढ़िया माई का तुलसी क्यारा उसे वापस लौटा दिया और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजा को राम नाम का टका देने का नियम लेना चाहिए। उस दिन से राजा रानी ने भी राम नाम का टका देने का नियम बना लिया।
तो हे श्री राम भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को राम नाम टके का नियम की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। और जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।